प्रेज द लॉर्ड. आज हा व्हिडिओ बनवण्याच्या मागे एक उद्देश आहे की काल रात्री ज्यावेळेस मी असा बसलो त्यावेळेस परमेश्वराने मला एक पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केलं की मी तुमच्या सर्वांसमोर एक विषय घेऊन येऊ आणि तो विषय आहे प्रार्थना. की आपल्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनामध्ये आपण प्रार्थना हा अतिशय महत्त्वाचा विषय, म्हणजे आपण ख्रिस्ती मसीह जीवनामध्ये प्रार्थना ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगती करना. प्रार्थनेचा अर्थ असा आहे की परमेश्वरावर आपली संगती सोबत आपण जे काही परमेश्वरावर बोलतो किंवा मागतो ही त्याच्याबरोबरची केलेली संगत आहे. आणि प्रार्थना ही कशी असावी? प्रार्थना हमेशा ऊंचे स्थान से हमें प्रार्थना करें. प्रेयर फ्रॉम ए हायर प्लेस. नेहमी आपण प्रार्थना ही उच्च स्थानावरून करायला पाहिजे. तर ज्यावेळेस आपण प्रार्थना आपण कधी करायची? ज्यावेळेस आपण एखाद्या अडचणीमध्ये आहोत, परेशानी है, तकलीफ है, कुछ मुसीबत है, तभी हम प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. प्रार्थना हमें हमेशा करनी है. हमेशा ये प्रार्थना हमें एक जीवन शैली बनाना है कि प्रार्थना हमारी एक जीवन शैली बननी चाहिए. जिस तरह से परमेश्वर हम तकलीफ में है या हमें कुछ चाहिए है, हमारी ज़रूरतों पूरा करने के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आना है. हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को डालना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है. हम जब परेशानी में है, जहाँ परमेश्वर से हमें कुछ चाहिए या उसके पास से हमें कुछ लेना है, तो हमें प्रार्थना नहीं करनी है. हमारी प्रार्थना मसीह जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी एक जीवन शैली होना चाहिए. जिस तरह से यीशु मसीह पिता के साथ चलते थे, हनोक परमेश्वर के साथ चला, और ये दोनों जैसे कि हम परमेश्वर का यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, जैसे यीशु पिता के साथ चला वैसे हनोक भी परमेश्वर के साथ चला. जब भी आपको प्रार्थना करनी है तो ऊंचे स्थान से प्रार्थना कीजिए. जब भी आपको प्रार्थना करनी है तो ऊंचे स्थान से प्रार्थना करनी है. जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गीय स्थान जो जहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है उस स्थान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए. और उस स्थान से प्रार्थना करने का उद्देश्य और कुछ लीगल थिंग्स है, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि आपको प्रार्थना करना है. प्रार्थना करना है मतलब वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप मुझसे मांगो, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है. परमेश्वर जब कहता है कि आप मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, तो हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? उच्च स्थानों से, वो स्वर्गीय स्थानों से हम प्रार्थना करना चाहिए. कि हमारी प्रार्थना इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि मैंने प्रार्थना की है, मेरा भी हो जाएगा, या मैं आशा करता हूँ, या परमेश्वर ने सुना है या नहीं सुना है. इस तरह से हमें प्रार्थना करनी नहीं चाहिए. तो इस तरह की प्रार्थना वो निचले स्तर की प्रार्थना है जो परमेश्वर नहीं चाहता, और ऐसी प्रार्थना कभी भी कबूल नहीं होती. प्रार्थना एक लीगल थिंग है. प्रार्थना क्या है? एक लीगल थिंग है, क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो, क्योंकि वो हमें उत्तर देना चाहता है. प्रभु ने क्या कहा कि प्रार्थना करो, वो हमें उत्तर देना चाहता है. परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाए ताकि हम उसके संगति में चलें. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें. अगर वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर न दूं, तो आपसे कभी नहीं कहता कि आप प्रार्थना करो. वो आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा कहता है कि प्रार्थना करो. और हमें हमेशा उच्च स्वर्गीय स्थानों से, हमें जहाँ पे परमेश्वर ने रखा है उस स्थानों से हमें प्रार्थना करें. जब मैं रात को यूहन्ना इसका 11वां अध्याय और 41 वर्ष पढ़ रहा था, तो उससे आगे जब मैं पढ़ा तो मैं हिल चुका. मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ने मेरे अंदरूनी आत्मा से बातें की. तो वो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप भी उस वचन पे ध्यान दीजिएगा. यूहन्ना इसका 11वां अध्याय वचन 41 से लेके हम लोग आगे देखेंगे. तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया. यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है. हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल. परमेश्वर यीशु मसीह जब ये उस समय का समय है जब लाजर 4 दिन मरे हुए थे लाजर को, और लाजर को मर के 4 दिन हो गए थे. और जब परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे गए तो उसके बहन ने कहा कि प्रभु वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे बदबू आ रही है,
बहुत सारी, और 4 दिनों के मुझसे हो गए हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर आंखें उठाकर, हाउ इट इज ब्यूटीफुल, यीशु मसीह आंखें उठाकर अपने पिता से कहता है कि परमेश्वर पिता तू हमेशा मेरी सुनता है। वचन क्या कहता है, आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। देखिए, परमेश्वर जब वहां पे आए, लाजर वो कब्र में मरे पड़े हुए, 4 दिन हो गए, बदबू आ रही है, और ये प्रभु यीशु मसीह आंखें उठाकर, कि यीशु मसीह जानते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्थान कहाँ है, मैं आंखें उठाकर किसकी ओर देख रहा हूँ। और यीशु मसीह पूरी तरह से अपने पिता को जानते हैं, यीशु मसीह उसका खुद का स्थान जानते हैं कि मैं स्वर्ग के यहाँ से आया हूँ, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, और वो मेरा, उसको पिता का स्वभाव पता है, कैरेक्टर पता है, मेरी पिता हमेशा मेरी सुनता है, वो उसके अधीन है, और पिता के हर एक स्वभाव गुणधर्मों को यीशु मसीह जानता है। और वो एक बात यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू हमेशा मेरी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर पे हाउ इट इज ब्यूटीफुल। जब मैं ये वचन जब पढ़ रहा था तो मैं अद्भुत, मेरे आंखों से पानी था कि परमेश्वर जब वो लाजर मृत अवस्था में वहां पे पड़ा है, 4 दिन हो गए, उसके बहन उसे कह रही कि प्रभु आप वहां पे मत जाए, वहां से बदबू आ रही हुई है। तो ऐसी अवस्था में परमेश्वर आंखें कहाँ उठा रहे, उस ऊंचे स्थान पे, उस स्वर्गीय स्थान पे। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी प्रार्थना हमेशा ऊंचे स्थान से होनी चाहिए। और जब परमेश्वर ने प्रार्थना की तो क्या कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रार्थना करने को कहता है तेरा धन्यवाद, तू हमेशा मेरी सुनता है। कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता पे पूरा विश्वास है कि मेरा पिता का कैरेक्टर, मेरे पिता का स्वभाव, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्थान कहाँ है, मैं परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर बिठाया गया हूँ। और परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मुझे जानता है कि पिता मेरी हमेशा सुनता है, जो कुछ मैं उससे मांगूंगा, जो कुछ मैं उसको साथ संगति करता हूँ, वो हमेशा मेरी सुनता है। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिसने कि वो विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। देखिए, मतलब परमेश्वर ने पहले, परमेश्वर को, यीशु मसीह ने पहले पिता को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने मुझे, मेरी बातों को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। उसके बाद वो मृत लाजर को आवाज दे रहा है कि ए लाजर तू बाहर आ। मतलब परमेश्वर को कितना कॉन्फिडेंस है हमारी प्रार्थना। देखो, हम जब पृथ्वी के अस्थायी चीजों की ओर देखते हैं तो हम स्वर्गीय स्थानों को देख नहीं पाते। जो स्वर्गीय अस्थायी स्वरूप के जो चीजें जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते क्या, तो आप हमेशा ऊंचे स्थानों से, जो स्वर्गीय स्थान जहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां से आपको प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने पिता पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। अपने पिता का स्वभाव गुणधर्म कैसा है, वो परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते कि मेरा स्थान इस पृथ्वी पर नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं जिलाया गया हूँ और उसके दाहिने ओर बिठाया गया हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब एलिशा और गेहाजी एक घर में एक जगह पे थे, तो गेहाजी जब बाहर आया तो उसने देखा कि शत्रु की सेना उनकी ओर युद्ध करने के लिए काफी बड़ी सेना वहां पे, और गेहाजी काफी डर के मारे घर के अंदर चला गया। एलिशा से कहने लगा, स्वामी हमारे खिलाफ शत्रु की काफी बड़ी सेना हमें मारने के लिए आ रही है। और जब ये बात सुन के एलिशा बाहर आया तो उसने देखा उस सेना को, और गेहाजी को एलिशा ने एक बात बोली। वो बात क्या थी पता है? वो बात की कि डरो मत, हमारी लोग इनसे ज्यादा है। हाउ इट इज ब्यूटीफुल, परमेश्वर कितना अद्भुत है। और गेहाजी को जब उसने बताया कि हमारे लोग इन शत्रुओं के लोगों से ज्यादा है, तो गेहाजी ने ये बात सुनने के बाद गेहाजी सोच में पड़ गया कि मेरे स्वामी क्या कह रहे हैं कि ये लोग मेरे से ज्यादा है। तब कि गेहाजी को पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम तो जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। वो तो ये सब बातें सोच के वो डर गया तब। तो फिर एलिशा ने प्रार्थना की
एलिशा ने प्रार्थना करने के बाद उसके आध्यात्मिक मन की आंखें गेहाजी की खुली, और जब उसने गेहाजी ने एलिशा के पास देखा तो एलिशा के आजू बाजू चारों ओर स्वर्गदूत और आग में लपटे हुए रथों का काफिला एलिशा के इर्द गिर्द दिखाई दिया। तब जब एलिशा गेहाजी के मन की आंखें खुली, तब उसने अपनी आध्यात्मिक आंखें उस स्वर्ग पे लगाई और विश्वास हो गया कि अब हम मारे नहीं जाएंगे। और लोगों को एलिशा ने कहा कि डरना नहीं, परमेश्वर की सेना हमारे साथ है। देखिए, जब हम परमेश्वर के राज्य में और उसके साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते, तो हमें पृथ्वी की चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। हम जब भी पृथ्वी की चीज़ें देखते हैं तो हम स्थायी चीज़ें हैं, जो स्वर्गीय चीज़ें हैं, जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक वचन पढ़ के बताऊंगा। इफिसियों के पत्री इसका 2 अध्याय, मेरा वचन 4 से लेके, इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय वचन 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों के साथ बैठाया गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए, जब यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिलाए गए, और जो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, जो कोई भी विश्वास यीशु मसीह पे करता है, जो कोई वैयक्तिक रीति से यीशु मसीह को अपना उद्धारक करके स्वीकार करता है, वो हर एक विश्वासियों का यीशु मसीह कहाँ पे है? उस स्वर्गीय स्थान में पिता के दाहिनी ओर है। और दाहिनी ओर जो यीशु पे विश्वास करता है, वो सारे विश्वासी यीशु मसीह के दाहिनी ओर बिठाए गए। परमेश्वर हमें यीशु मसीह के दाहिनी ओर बिठाया है। ये पास्ट टेन है, ये होगा या होने वाला है नहीं, ये हो चुका है। जो कोई भी यीशु पे विश्वास करता है तो वो परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके दाहिनी ओर बिठाया गया। और वो दाहिना जो हाथ होता है वो क्या होता है? अधिकार का हाथ होता है। देखिए, परमेश्वर हमें उसके दाहिनी ओर बिठाया है। हमें बिठाएगा नहीं, हम बैठ चुके हैं। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाए गए, स्वर्ग में ले गए और बिठाए गए परमेश्वर के दाहिनी ओर, और यीशु मसीह के दाहिनी ओर हम बिठाए गए हैं। तो परमेश्वर के दाहिनी ओर हम उस अधिकार से बैठाए गए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कलोसियों की पत्री इसका 3 अध्याय और वचन देखेंगे हम। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज से रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखिए, हमने इफिसियों की पत्री में इसका 2 अध्याय और वचन 4 से लेके क्या है? परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर क्या है? दया का धनी है। और हम उसके साथ जिलाए गए हैं और कहाँ बैठाए गए हैं? परमेश्वर के दाहिनी ओर। दाहिनी ओर क्या होता है? अधिकार का हाथ हो गया। और हमने कलोसियों की पुस्तक की इसका 3 अध्याय और पहले वचन में क्या कहता है? अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी प्रार्थना हमेशा ऊंचे स्थानों से, मतलब स्वर्गीय स्थानों से होनी चाहिए। जो अस्थायी, जो पृथ्वी के नाशवंत चीजें हैं, वहां से हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा स्वर्गीय स्थान से, परमेश्वर ने हमें कहाँ बिठाया? स्वर्ग में बिठाया। तो हम क्या हो गए? उसके राज में हम क्या है? राजकुमार और राजकुमारी। हम प्रिंस और प्रिंसेस है। देखिए, हम लोग प्रिंस है, हम राजकुमार और राजकुमारी की ना ही परमेश्वर हमें ट्रीट करता है। तो राजा जो होता है, जो राजा जो बैठा होता है ऊंचे स्थानों पे, जो राजा बैठा है, वो पृथ्वी के अस्थायी रूपों के पीछे नहीं दौड़ता है, वस्तुएं राजा के पीछे आती है। तो हमें उन राजाओं, हम जब परमेश्वर ने हमें दाहिनी ओर बिठाया है, तो हमें पृथ्वी के जो अस्थायी चीजें हैं उनके पीछे नहीं दौड़ना है। हमें स्वर्गीय स्थानों से प्रार्थना करनी, स्वर्गीय स्थानों के बारे में सोचना है। अगर आप सोचोगे कि अगर हमें सब कुछ चीजें मिल चुकी हैं तो इस तरह से हमें जीवन में, जैसे कि आप बोलोगे कि हमारी शादी हुई है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन है, हमारी पृथ्वी की सारी जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
आपको कुछ नहीं करना है। देखो, आपको पृथ्वी पे जब आप रह रहे हो, एक शरीर में रह रहे हो, तो आपको जरूरतों को पूरा, तो आपको स्वर्ग की ओर देखना है। वचन क्या कहता है? यदि पहले आप उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करोगे, तो ये सारी चीजें, देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी धार्मिकता और राज्य, यहाँ बात फिर से कहाँ पे आती है? राज्य पे आती है। और उस स्वर्गीय राज्यों को हमारे जीवन में, उस सिद्धांतों को हमारे जीवन में लागू करना है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर हमें दे देगा। और ये सारी चीजें कब देगा? जब परमेश्वर के हम विश्वास में, उसके संगति में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हमें प्रार्थना विश्वास से करना है। और प्रार्थना कहाँ से करना है? ऊंचे स्थानों से करना है। देखिए, पृथ्वी पर की कोई अस्थायी चीजें और कोई भी शत्रु की बाधाएं आपके जीवन को व्यतीत नहीं कर सकती। और शत्रु के कोई काम परमेश्वर के नाम में आपको कुछ भी तकलीफ या कोई परेशानी नहीं कर सकती। कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री, इसका 1 अध्याय वचन 20 में, कि उसके मरे हुए से तुम्हें जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया गया है। और बिठाया ही नहीं गई कि मसीह में आपको छिपाया गया है। मतलब अभी आप कहाँ हो? आप मसीह में छिपाए गए हो। और मसीह किस में है? मसीह पिता में छिपाया गया है। मतलब शत्रु को अगर आपको ठेस पहुंचाने, या आपको अगर कोई बोलते ना दुष्टाई की योजना किसी की या शत्रु के आपको ऊपर करनी है, तो सबसे पहले उसे किसका सामना करना होगा? पिता का सामना करना होगा। अगर वो पिता को हारा पाया, तो यीशु मसीह का सामना पड़ना होगा। अगर वो यीशु मसीह का सामना करे, तो आप तक पहुंच जाएगा। और वो तो आप भूल ही जाइए कि शत्रु इतने सारे बाधाओं को काट के वो आपके तक पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द उसका गाड़ा और उसका कुंपन बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने आपको मसीह में, पिता ने आपको मसीह में छुपाया दिया है। तो आपको सबसे पहले मसीह के स्वभाव को जानना है कि मसीह के साथ आप कहाँ पे विराजमान हो। आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे, जब परमेश्वर का स्वर्ग हो रहा था, तो परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं सारे प्रधानता, सारा पृथ्वी का अधिकार, और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारा प्रधानता और सारे अधिकार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मतलब जो हमें हर प्रकार के आशीष और हर प्रकार की अधिकार विश्वासियों को परमेश्वर ने दिए हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं चाहिए। जो पृथ्वी की जो बातें हैं, पृथ्वी की जो अस्थायी चीजें हैं, इन्हें हमें नहीं खोजना है। हमें क्या खोजना है? कि स्वर्गीय बातें, जो स्वर्गीय, जहां से परमेश्वर हमें देखता है और जहां पे हम बिठाए गए, उस राज की और उसकी धार्मिकता को हमें हमारे जीवन को, एक सिद्धांत है, जब आप पृथ्वी पर हमें जीने के लिए हमें अस्थायी चीजों को स्वर्गीय चीजों से जोड़ देते और हमारा स्वर्गीय सिद्धांत हम पृथ्वी पर लागू करते हैं, तो स्वर्ग की सारी चीजें हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि एक ही सिद्धांत है कि हमें स्वर्ग की ओर देखना है और ऊंचे स्थान की ओर देखते हुए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपके लिए उन सारी बातों को आपके जीवन में करता है। हमें उस स्तर से, उस ऊंचाई से प्रार्थना करनी है। और जो बिलीवर अथॉरिटी, जो विश्वासियों का अधिकार, उसे हमें प्राप्त करना है और उसका उपयोग करना है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर, ये जो मैंने आप सभी को शेयर किया, तो हमेशा हम जो प्रार्थना करेंगे कि हमें वो एक ऊंचे स्तर पे, जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह को पिता ने जहाँ पे बिठाया है, और पिता के दाहिनी ओर हम बिठाए गए, तो यीशु मसीह बिठाया गया है, और यीशु मसीह के दाहिनी ओर हम बिठाया गया। मतलब हम आधिकारिक तौर पे उसके अधिकार के नाई परमेश्वर हमें बिठाता है। और सारी प्रधानताएं पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे, सारे अधिकार परमेश्वर हमें देता है। तो हमें स्वर्ग के सिद्धांतों को पृथ्वी पर लागू करना है। जब उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज में हम लगेंगे, तो सारी प्रधानता और सारे अधिकार, सारी चीज परमेश्वर आपको दे देगा। और हमें विश्वास से प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, तो वह स्थान से प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आप जो कुछ भी मैं मांगू तो आपने मुझे दे दिया है, मेरे जीवन में वो लागू है। जो कुछ भी चीजें, चाहे चंगाई हो, चाहे धार्मिकता हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे शांति हो, चाहे मुक्ति हो, सारी चीजें परमेश्वर ने आपको दे दी है। आपको कमाना है, वो सिर्फ आपको उसके नाम में प्राप्त करना है। हमें कुछ भी परमेश्वर का राज में कमाने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए पहले से दे दिया है। इट्स अ पास्ट, ये कर चुका है, हमें उसे स्वीकार करना है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि पहले आप उसके स्वर्गीय राज्य के जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में लागू करो। उस स्थान से सोचो,
उस स्थान से हमें सोचना है, हमें स्वर्गीय स्थान से सोचना है। जब हम स्वर्गीय ऊंचे स्थान से सोचते हैं तब वही पृथ्वी की सारी अस्थायी चीजें जो हमारे जीवन को चाहिए वो परमेश्वर हमें दे देगा। और परमेश्वर हमें देता है, देता ही देता है। जब भी कुछ हमें चाहिए जो विश्वास से स्वर्गीय स्थान से मांगते परमेश्वर हमें देता ही। तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के अगुवाई में आज का वचन परमेश्वर यीशु मसीह आपको ये वचन समझने के लिए, पवित्र आत्मा उसके अनुसार चलाने के लिए और समझने के लिए सारी योजनाओं को परमेश्वर देगा। मुझे विश्वास है यीशु के नाम में। थैंक यू सो मच।